हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है वरुण के गुस्से से, जबकि मनिंदर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है। पड़ोसी जो है मनिंदर से बोलते हैं क्या वो सब ठीक है। मनिंदर कहता है कि वो मेरे बेटे की तरह है और सब कुछ ठीक है। हरमन सौम्या से कहता है कि सुरभि अपने पति की अनुमति के बिना कैसे जा सकती। सौम्या कहती कि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो जिसके कारण उसने ऐसा किया हो। हरमन बोलता है क्या तुम शादीशुदा हो। सौम्या कहती हाँ। वो उससे बोलते हैं कि हरमन कहता है कि मैं कुंवारा हूँ। सौम्या कहती कि हो सकता है कि तुम शादीशुदा हो और चूड़ियाँ देखने के बारे में पूछते। हरमन का कहना है कि मैं जिंदा हूँ तो मेरी पत्नी चूड़ियाँ क्यों तोड़ेगी। वो बोलता है कि जब क्या तुम तोड़ोगे जब तुम्हारा पति जिंदा होगा। सौम्या रोती और सोचती कि इस बात ने जो है हरमन को दुखी कर रखा है। साया और सभी लोग जो है कोलाज तैयार करते हैं और सोचते हैं कि हरमन को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। प्रीतो साया को बुलाती है। वो फिर हरक्षी से कहती है कि उसने सौम्या के जन्मदिन की पार्टी में हरमन को यह सोचकर किन्नरों को बुलाया था कि उसकी याददाश्त याद आ जाएगी। हरक्षी का कहना है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और सोचता है कि उसका एक बार बेटा उसका ठीक हो जाए वो उसे बाहर निकाल देंगे। सौम्या वहां आती है। प्रीतो ने सौम्या के बर्थडे पर उसे आशीर्वाद दिया। हरक्षी कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता। सौम्या सोचती है कि उससे आशीर्वाद लेना उसका अधिकार है। हरमन आता है और कहता है कि आज मेरी नर्स का जन्मदिन है। वो उसे जन्मदिन की शुभकामना देता है। चिंटू उसे गिफ्ट देने के लिए कहता है। हरमन उसे गुलाब देता है और उसे अपने पति के साथ जश्न मनाने के लिए कहता है। प्रीतो कहती वो नहीं जा सकती, उसे यहाँ तब तक रहना जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते और कहते कि हम उसका बर्थडे यहाँ मनाएंगे और उसके पति को यहीं बुला लेंगे। सुरभि नानी से कहती कि वो हार पहनेगी जो उसकी माँ का है और नानी ने हरमन के सामने ये बात बताने के लिए कही कि निम्मी का हार है। कहती कि हो सकता है कि जिससे उसकी याददाश्त उससे वापस आ जाए। वो अपनी दादी के साथ तो उनके साथ आने के लिए कहती है। बेबे कहती कि वो उसके लिए ही आएगी। सुमित वहाँ आता और कहता है कि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। सुरभि उसे जाने के लिए कहती। बेबे उसे बोलती कि वरुण सुरभि को आपके बच्चे को लेकर गलत समझ रहा है। सुमित कहता है कि मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। सुरभि कहती है वो संभाल लेगी और उसे जाने के लिए कहती है। सौम्या हरमन के बालों की मसाज करती है। हरमन का कहना है कि ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते, नहीं तो वो आपसे बात करते, आपसे मिलते। सौम्या कहती कि शादी के बाद आप क्या करेंगे। हरमन का कहना है कि मैंने भगवान से मेरी पत्नी को 7 जन्मों के लिए आरक्षित करने के लिए कहा है। मैं अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगा और रोज उसे गुलाब दूंगा और कहूंगा कि आई लव यू गुलाबो। सौम्या देखती है और बोलती है कि गुलाबो क्यों। हरमन का कहना है कि जब वो कक्षा 8वीं में था तभी उसने अपनी बीवी को गुलाबो बुलाने का फैसला कर लिया था। चिंटू आता है, उसकी बर्थडे पार्टी के लिए अपनी ड्रेस चूज करने के लिए कहता है सौम्या को। हरमन सौम्या से अपने लिए भी कपड़े चूज करने को कहता है और उससे अपनी अलमारी जब खोलता है तो बहुत सारी साड़ी दिखती है। वो प्रीतो का आवाज़ लगाता है और अलमारी में रखी साड़ियों के बारे में पूछता है। प्रीतो का कहना है कि तुम भी खुद लाए हो इसे गुलाबों के लिए। हरमन कहता है कि हो सकता है। प्रीतो से तैयार होने के लिए कहती है और हरमन को सौम्या को गुलाबों को एक साड़ी देने का सुझाव देती है। वो उसके लिए नारंगी रंग की साड़ी को चूज़ करता है और कहता है कि ये तुम पर सूट करेगी। वो उसे तैयार होने के लिए कहता है। सौम्या उसे कमरे में तैयार होने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि तुम किसी और की पत्नी हो तो तुम मेरे सामने कैसे चेंज कर सकते हो। और वो चला जाता है। सौम्या सोचती है कि एक दिन हरमन को उसकी याददाश्त जो है वापस आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।